ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक क्रमांक 18। उदरम् उपासते अर्षिवत्मशुकुर्पदर्शः परीशरपददिक्तं हृदयम् अरुणयोदहरम् तदुद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे उदरम् उपासते अर्षिवत्मशुकुर्पदर्शः परीशरपदत्तिं हृदयम् अरुणयोदहरम् तदुद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरेह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे उदरमुपासते यार्षिवत्मशुकुर्पदर्शः परीशरपददित्तिं हृदयम् अरुणयोदहरम् तदुद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे शब्दादनुवाद तथा तात्पर्य डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ उदरम पेट, उपासते पूजते हैं। ये जो ऋषियों की वर्तमशु मानक विधियों के अनुसार कुरूप स्थूल दृश्य उनकी दृष्टि परिसर जिसे सारी प्राणिक शाखाएं फूटती हैं। पदतितम शिरोबिंदु हृदयम हृदय आरुणयः आरुणि ऋषिगण दहरम सूक्ष्म ततः तप से उद्गात ऊपर उठता है। अनंत
हे अनंत, तब तुम्हारा धाम प्रकट होने का स्थान, सिरह सिर, परमम सर्वोच्च गंतव्य, पुनः फिर यह इस जगत में यद जो समेत पहुंचकर न पतंती नीचे नहीं गिरते, कीर्तनत मृत्यु के मुखे मुख में। अनुवाद। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिकृष्ट होती है, वे ब्रह्मा को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरुणिगण उसे हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है जहाँ से सारी प्राणिक शाखाएं निकलती हैं। हे अनंत, ये पूजक अपनी चेतना को वहाँ से ऊपर उठाकर सिर की चोटी तक ले जाते हैं, जहाँ वे आपको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वे पुनः इस जगत में जो मृत्यु के मुख्य स्वरूप है नहीं गिरते। तात्पर्य। यहाँ पर ध्यान में योग की शिक्षा देने वाली श्रुतियाँ भगवान की महिमा का गान करती हैं। योग की विविध विधियाँ अधिकतर धीमी हैं तथा विपद कराने की आशंकाओं से भरे हैं। फिर भी योग की प्रमाणिक विधियाँ उस परमात्मा के ध्यान को अपना लक्ष्य बनाती हैं जो जीवात्मा के साथ साथ हृदय क्षेत्र में निवास करता है। हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म तथा अनुभव करने में कठिन है, अतएव बड़े चढ़े योगी ही उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राय नवदीक्षित ध्यान करने वाले लोग जीवती शक्ति के किसी निम्न केंद्र में परमात्मा की गौण उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, यथा मूलधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। भगवान कृष्ण मणिपुर चक्र में परमात्मा रूप में अपने अंश का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। अहम वैष्णवरो भूत्वा प्राणिनाम देहम स्थितः प्राणपान समायुक्तः पंचाम्यक्त चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं बाहर जाने वाली तथा भीतर आने वाली प्राण वायुओं के साथ मिलकर 4 प्रकार का भोजन पचाता हूँ। वैष्णवानर देवता पाचन का अधिष्ठाता है और वह पशुओं, मनुष्यों और देवताओं को चलने फिरने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक में बोल रही श्रुतियों के निर्णय के अनुसार जो लोग अपने ध्यान को भगवान के इसी रूप तक सीमित रखते हैं वे अल्पज्ञ हैं, कृपदृष्ट हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है धूल से धूमिल आँखों वाला। दूसरी ओर आरुणि नामक जो विख्यात उच्च योगी ब्रह्मा के उस रूप को पूजते हैं जो जीव के संगी के रूप में हृदय के भीतर रहता है, जो अपने अधीनस्थ जीव को ज्ञान शक्ति देता है और व्यावहारिक बुद्धि द्वारा उसे प्रेरित करता है। जिस तरह भौतिक हृदय रक्त संचार का केंद्र होता है, उसी तरह सूक्ष्म हृदय चक्र प्राण की असंख्य शाखाओं का, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, मिलन स्थल है। ये नाड़ियाँ बाहर की ओर शरीर के सारे भागों को जाती हैं। जब ये नाड़ियाँ काफ़ी शुद्ध कर दी जाती हैं तो आरुणि योगीजन हृदय क्षेत्र को छोड़कर मस्तिष्क के तालु पर स्थित चक्र की ओर बढ़ते हैं। जो योगी इस ब्रह्मरंध्र चक्र से होकर अपना शरीर त्यागते हैं वे सीधे भगवान के धाम जाते हैं, जहाँ से लौटकर फिर वे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह ध्यानमय योग की अनिश्चित विधि भी ठीक से पालन करने के बाद में शुद्ध भक्ति का फल प्रदान कर सकती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कई श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं जो इस श्लोक के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं। उदरम ब्रह्मेति साग्र राक्षा उपासते हृदयम ब्रह्मो रूनयो ब्रह्मा हे वेता इत ऊर्ध्वम त्वे वो दर्शवतः तक्षिरो श्रयते। जिनकी दृष्टि पर पर्दा पड़ता रहता है वे ब्रह्म की पहचान उदर से करते हैं, जबकि अरुणिजन ब्रह्म की पूजा हृदय से करते हैं, हृदय में करते हैं। जिसने सचमुच ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वह हृदय से ऊपर उठता हुआ सिर की चोटी पर भगवान की शरण लेने पहुंचता है, जहां वे प्रकट होते हैं। सतम चेका च हृदयस्त नाड्य साम मूर्धानभिनः श्रुतेका।
त्योर्ध मायत्र मृत्युमेति विश्व न अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इसमें से एक सुषुम्ना सिर की चोटी तक जाती है। इस नाड़ी से ऊपर की ओर होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य नाड़ियां समस्त दिशाओं में जाती हैं, जो विविध प्रकार के पूर्ण जन्म तुल्य हैं। उपनिषदों में अंतर्यामी परमात्मा का बारंबार उल्लेख मिलता है। श्री श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा का वर्णन निम्नवत है। महान प्रभवे पुरुषः सत्वशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम इमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर्व्यः अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये संविष्टः हृद मनीषा मनसा विक्लप्तो स एतद् विदुर मृतास्ते भवन्ति। इस ब्रह्मांड का विस्तार करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुष बनते हैं। वे योगियों के शुद्ध पूर्ण गंतव्य हैं, जो तेजवान तथा अच्युत परम नियंता हैं। एक अंगूठे की माप वाले ये पुरुष समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं। बुद्धि का उचित प्रयोग करके मनुष्य उनका साक्षात्कार हृदय के भीतर कर सकता है। जो ये विधि सीख लेते हैं उन्हें अमरता प्राप्त होती है। अंत में श्री सीधा स्वामी प्रार्थना करते हैं, उदरादिषु यह पुंसा चिंतितो मुनिर्वर्त्मभिः हन्ति मृत्यु भयं देवो हृदगतः तमुपास्महे। आओ हम उन भगवान की पूजा करें जो हृदय में वास करते हैं। जब मृत्यु प्राणी महर्षियों द्वारा स्थापित मानक विधियों से उदर में तथा शरीर के अन्य भागों में उनके अंशों के रूप में उनका ध्यान करते हैं, तो भगवान मृत्यु के भय को विनिष्ट करते हुए प्रत्युत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशम् श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके वरिष्ठ प्रेमानंद और बाकी वरिष्ठ भक्तों का, जिससे कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो अध्याय है ये भागवतम में जो टेक्निकल अध्याय हैं उसमें से एक है। जैसे पुरंजन उपाख्या है
उसको भी बहुत ज़्यादा वैसा बताया जाता है। वैसे ही साक्षात वेदों द्वारा स्तुति, ये भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल अध्याय है। तो इसका पहले हम लोगों ने सुना किस प्रकार से जो नारद मुनि हैं वो भगवान से पूछते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, परम सत्य के बारे में, और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे ये इसी प्रकार का जो चर्चा है पहले से जनलोक में हो रखा है। फिर नारद मुनि पूछते हैं तो उस समय पे मैं कहाँ था? तो भगवान बोलते हैं उस समय पे आप सत्यलोक में थे, आप थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो फिर भगवान बताते हैं कि जनलोक में इस प्रकार से वो चर्चा कर रहे थे कि जो परम सत्य है वो क्या है, और चर्चा करते करते जो है वो सृष्टि का वो वाला जो प्रारंभिक जो दृश्य है उसके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं कि किस प्रकार से जो वेद हैं वो साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय पे वेदों द्वारा जो भगवान की स्तुति है उसका वो वर्णन करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक क्रमांक 18 है। इससे पहले जो 16 और 17 श्लोक है उसमें जो वेद हैं वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन भगवान है उसके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को पूजा करना चाहते हैं उसके बारे में जो है 16 और 17 श्लोक है वो वर्णित करते हैं। और जो ये आज का श्लोक है 18, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एज परमात्मा, जिसमें जो लोग हैं परमात्मा को पूजा करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं भगवान को उदर में पूजा करते हैं। उदर अर्थात जो पेट रहता है उसमें जो है पूजा करते हैं। तो शुरू में ये सुन के थोड़ा बहुत विस्मय लगेगा कि उदर में भगवान है, उन भगवान की कैसे पूजा करते हैं। तो फिर आचार्यगण जो हैं वो बताते हैं कि भगवान जो है पेट में भी हैं। वैष्णव नरो भूत्वा, जो वैष्णव नर हैं भगवान वो पेट में भी हैं और वो जट अग्नि के रूप में हैं जो पाचन करते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पर कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो भगवान को उदर में पूजा करते हैं ये काफ़ी निम्न नीचे स्तर के लोग हैं, लेकिन असली में जो ध्यान का केंद्र है वो परमात्मा है जो हृदय में स्थित रहते हैं। और उसके बाद में बताया गया है कि जो हृदय है यहाँ से करीबन 101 सूक्ष्म नाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, और उस 101 सूक्ष्म नाड़ियों में से एक नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। तो ये जो नाड़ी है सुषुम्ना ये हृदय से ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो अगर योगी जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित करके मृत्यु के समय इसी नाड़ी से ब्रह्मरंध्र तक आता है और फिर अपने प्राण त्यागता है तो भगवान के धाम में चला जाता है। और इस नाड़ी की जगह अगर वो किसी और नाड़ी में चला गया तो पुनः उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा बताया गया है। तो मैं आचार्य की कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें आचार्य बहुत अच्छा समझा रहे हैं। इसमें क्या रहता है, जो व्यक्ति जब किसी भी ध्येय की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तो उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है उसके अनुसार ही वो किस रूप में भगवान की पूजा करता है और किस स्तर पर भगवान की पूजा करता है वो भी निर्धारित रहता है। तो जो कर्मकांडी लोग हैं या जो उदर में जो वैष्णवनार भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं तो उनका स्तर भी बहुत नीचा है और उनको भगवान से भक्ति नहीं चाहिए। उनको भगवान से जो है बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए उनका स्तर भी क्या है बहुत ज़्यादा नीचे है। इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं ज्ञानी, योगी और भक्ता इन तीनों को ट्रांसेंडेंटलिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन जो कर्मी हैं उनको ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैटेगरी में नहीं डालते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटलिस्ट की कैटेगरी में आने के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मैं भौतिक दुनिया से बाहर जाना चाहता हूँ, तब आप ट्रांसेंडेंटलिस्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ज्ञानी, योगी और भक्ता हैं एक चीज़ को लेके हम तीनों समान हैं। किस चीज़ को लेके हम तीनों समान हैं कि हमें भौतिक दुनिया से बाहर जाना है। ये तीनों चीज़ ये जो है ये तीनों का ध्येय होता है कि हमें भौतिक दुनिया से बाहर जाना है। लेकिन अभी बाहर जाने के लिए कहाँ तक जाना है और वहाँ जाके क्या करना है उसके अनुसार अलग अलग रूप से वो जो है भगवान को समझते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें भगवान के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। एक बार शंकराचार्य जो हैं जो है वो इस प्रकार से बता रहे होते हैं सर्वम खिलम इदम ब्रह्म, कि हर जगह जो है ब्रह्म जो है निवास करता है। तो क्लास के बाद में उनका एक शिष्य जो है वो बाहर जाता है तो
तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा होता है और हाथी के ऊपर एक महंत भी होता है। तो जब हाथी आ रहा होता है तो हाथी को देख के बोलता है ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और पास में जाने लगता है। तो जो ऊपर महंत होते हैं वो बोलते हैं अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बोलता है अरे नहीं, ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो पास में जाता है तो हाथी उसको सूंड से पकड़ के फेंक देता है, तो उसके थोड़ा हड्डी वड्डी थोड़ा उसको चोट लग जाता है। तो अगले दिन शंकराचार्य के पास में जाता है, बोलता है शंकराचार्य जी आपने तो बताया है सर्वम खिलम इदम ब्रह्मा, हर जगह ब्रह्म है, और आज मैं ब्रह्म के पास में गया, ब्रह्म ने मेरा ऐसा कर दिया, ये कैसे हुआ? तो फिर शंकराचार्य बोले कि आपको हाथी में ब्रह्म दिख रहा था, जो ऊपर महंत बोल रहा था कि दूर जाओ, उसमें ब्रह्म नहीं दिख रहा था। इस प्रकार से शंकराचार्य बता रहे थे उनको। तो ये हम देखते हैं कि भगवान जो हैं कई स्तरों पे उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब हम गुरु पाद आश्रय लेते हैं तब हमको समझ में आता है कि भगवान को हमें किस स्तर पे, किस प्रकार से उनका पूजा जो है वो करना है, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो ज्ञानी हैं, योगी हैं और भक्ता हैं, ये जो तीनों जो हैं वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैटेगरी में आते हैं और तीनों जो है भगवान की पूजा करते हैं। अब इसका जो तात्पर्य है उसमें थोड़ा और व्याख्या दिया गया है। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ सम्मान की जय, श्री श्री मिठाई गौर सुंदर की जय, श्री प्रभात की जय। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसी से बताते हैं कि जो बाकी मार्ग हैं योगा पद्धति के, इनमें 3 चीज़ें हैं, 2 यहाँ पर बताते हैं, एक आगे चल के बताते हैं। कि एक तो है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे करके जो है आपका उन्नति होता है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी भक्ति में भी तो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इन जो पद्धति हैं इनकी तुलना में भक्ति का जो ग्रोथ है, भक्ति में जो हम आगे बढ़ते हैं वो काफ़ी तेज है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है जिसमें एडवांसमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे है। इतना धीरे कि कई जन्म लग जाते हैं आपको, फिर धीरे धीरे करके आपका विकास होता है। दूसरा बताया गया है कि जितने भी योग पद्धति हैं इसमें बहुत सारे भटकने के लिए मौके मिलते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्ट्रैक्शन है। और तीसरा बताया गया है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ बताया देखिए मैनिफेस्टेशन ऑफ परमात्मा इन द हार्ट इज़ वेरी सटल एंड डिफ़िकल्ट टू परस्यू दहरम, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया दहरम। तो जितनी भी योगा पद्धति हैं प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें धीरे से उन्नति होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और ये जो योगा पद्धति हैं, जब कोई योगा पद्धति करने लग जाता है तो जैसे जो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी के लिए मुख्य उसका जो अंग है वो है ज्ञान अर्जित करना, नॉलेज। लेकिन जब वो ज्ञान अर्जित करता है वही मुख्य अंग जो है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, वही उसके भटकने का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो ज्ञान अर्जित करता है जिससे कि वो ज्ञान मार्ग में विकास करे, लेकिन वही ज्ञान जो है उसके लिए बाधा का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से जब वो योगा पद्धति में आता है तो पहले योगा पद्धति में जो है वो प्रयास करता है। अब योगा पद्धति में जब वो प्रयास करता है तो योगा के कारण क्या होता है, उसको कुछ सिद्धियाँ मिल जाता है। योगा पद्धति में वो आता तो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, लेकिन जब उसको सिद्धियाँ मिल जाती हैं तो सिद्धियाँ जो हैं उसको भगवान के ध्यान से दूर लेके चली जाती हैं। और कई बार जो योगी है जिसने शुरुआत में योगा पद्धति का सहारा लिया भगवान को पाने के लिए, सिद्धियाँ पाने के बाद में सोचता है कि यही मेरा गोल था। शुरू में उसका गोल और ध्येय अलग था, लेकिन जब सिद्धियाँ मिल जाती हैं तो सिद्धियों का आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि उनको देखकर वो समझता है कि यही मेरा ध्येय था, और उसके बाद में वो आगे जो है योग के मार्ग में चलना बंद कर देता है। तो ये बताया गया कि इस प्रकार से है। तो वैसे ही जो भक्ति मार्ग भी है, तो भक्ति मार्ग जो है उसमें जो ज्ञानी को फल मिलता है, जो योगी को फल मिलता है, जो भक्ता को फल मिलता है, वो सारे फल मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भक्ति मार्ग जो है बहुत आसान है, लेकिन बहुत संभल कर चलने वाला मार्ग है। क्यों बहुत संभल कर चलने वाला मार्ग है? क्योंकि इसमें जो ज्ञान का फल है वो भी मिलता है, जो योग का फल है वो भी मिलता है, और भक्ति के माध्यम से भगवान का आदान प्रदान है वो भी होता है। तो इसलिए अगर भक्ति में कोई संभल के नहीं चल रहा है तो उसके लिए आगे बढ़ना जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये भक्ति में हम कुछ ही समझने का प्रयास करेंगे जो हम थोड़ा समझे प्रभुपाद जी के
लेक्चर्स। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कोई भी योगा पद्धति है या शास्त्र की विधि है तो उसमें संबंध ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो जो योगा पद्धति है उसमें उनका संबंध ज्ञान में एक अलग प्रकार का धारणा रहता है, लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो उसका जो संबंध ज्ञान है वो पूरी तरीके से जो है मैच्योर हो जाता है, वो अच्छी तरीके से फलित हो जाता है। अब जो संबंध ज्ञान है उसमें तीन जो है मुख्य चीज़ है। एक तो है कि कंसेप्शन क्या है, एक कॉन्शियसनेस क्या है, और फिर किस पर्पज से आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि आपकी चेतना क्या है, किस चेतना के आधार पर जो है आप वो जो मार्ग है उसको पार करना चाहते हैं, उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। और कंसेप्शन है कि आपकी क्या धारणा है भगवान के बारे में, और पर्पस है कि किस उद्देश्य से आप जो है उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो जो भक्त होता है उसी को इन तीनों का पूर्ण ज्ञान होता है। प्रभुपाद जी इसमें अत्रि वाले सेक्शन में लिखते हैं कि जो अत्रि ऋषि थे उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर भगवान कौन है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके तपस्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया, और जब उनको ये पता नहीं था कि परमेश्वर भगवान कौन है तो तीनों प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इतना ज़्यादा तपस्या किया था कि जब वो तीनों आ भी जाते हैं तो एक पैर पे ही लटक लटक के मतलब के वैसे करके वो चलते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। तो फिर भगवान जो है उनसे पूछते हैं कि आप किन को बुला रहे थे, तो बोलते हैं कि जो भी परमेश्वर है मैं उसको बुला रहा था। तो बोले हम तीनों आ गए, हम तीनों ही एक तरीके से परमेश्वर हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अत्रि ऋषि के केस में वो बहुत महान ऋषि थे, लेकिन उनको ये धारणा नहीं था, ये सही धारणा नहीं था कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जो हैं वो परमेश्वर भगवान है। जबकि उन्होंने इतना मेहनत किया, उनका जो प्रैक्टिस था वो बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत किया, लेकिन क्योंकि सही धारणा नहीं था इसलिए उनको पूर्ण फल जो है वो प्राप्त नहीं हो। ऐसा दूसरा है कि हो सकता है किसी का धारणा सही है लेकिन उसका चेतना सही नहीं है संबंध ज्ञान में। तो संबंध ज्ञान में सही धारणा क्या है कि भगवान जो है कृष्ण है, वो परमेश्वर भगवान है, और सही चेतना क्या है कि मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अभी जैसे महाभारत में आता है जब कृष्ण भगवान जाते हैं कर्ण के पास समझाने के लिए, तो कर्ण अपने मुंह से स्वयं बोलता है कि मैं जानता हूँ भगवान आप स्वयं भगवान हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि सारे जो कौरव हैं वो मर जाएंगे क्योंकि आप जो है पांडवों की तरफ हैं, पांडवों की विजय होगी। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तो आप मेरी बात मान लीजिए और आप जो हैं पांडवों की तरफ आ जाइए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो दुर्योधन का जो है साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उनके पास में धारणा तो था कि परमेश्वर भगवान है, लेकिन ये चेतना नहीं था कि मैं उसी भगवान का दास हूँ। तो क्योंकि उनके अंदर में ये चेतना नहीं था कि मैं भगवान का दास हूँ, तो इसलिए वो भगवान की जो बात है उसको समझ नहीं पाए और उसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाए। तो एक तो है कि भगवान बड़े परमेश्वर हैं, एक है कि मेरे स्वामी हैं, तो वो चेतना रखना जो है वो भी संबंध ज्ञान में आता है। और तीसरा है कि पर्पस क्या है। जब कोई व्यक्ति समझ लेता है, तो जैसे ये जो श्लोक है हम सुनते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि जो भगवान है उनके जन्म और कर्म जो है बहुत दिव्य हैं, और जो इनको तत्वतः समझ लेता है तो वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है। तो एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज को एक भक्त ने पूछा कि महाराज हमको तो लगता है हमने समझ लिया है ये जो कर्म है भगवान का दिव्य है, तो हम लोगों का वापस जन्म नहीं होगा या कुछ और कहना चाहते हैं इसमें भगवान। तो गोविंद महाराज हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि अगर आपने समझ लिया है कि कृष्ण भगवान के जो कर्म हैं और जो उनके कार्य हैं वो दिव्य हैं, तो आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी और आप जो है पूर्ण रूप से और हर समय सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे। वो है कि आपने पूर्ण रूप से समझ लिया है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या हैं, दिव्य हैं। तो अगर कोई संबंध ज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेता है, जान लेता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, तो फिर उसके अंदर में कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती। भागवत में उदाहरण आता है कि जब पुरूरव महाराज हैं, तो जब पुरूरव महाराज जो हैं काफ़ी विचलित हो गए थे उर्वशी को पाने के लिए, और उन्होंने बहुत प्रयास किया। अंततः उनको बताया गया कि आप ऐसा कीजिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, भगवान विष्णु जो हैं सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो सुनीति ने भी ध्रुव महाराज को बताया था कि आप विष्णु की पूजा कीजिए, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और यहाँ पर
जो ब्राह्मण हैं उन्होंने पूर्व महाराज को भी यही बताया। अब ये बहुत घोर तपस्या करते हैं और यज्ञ करते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो गुरुवार महाराज बोलते हैं कि उर्वशी चाहिए। तो इनके अंदर में ज्ञान था कि भगवान जो है परमेश्वर भगवान है, और इनके अंदर में वो भी ज्ञान था कि मेरा स्थिति जो है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ। लेकिन जो भौतिक इच्छा है उस उद्देश्य से ये भगवान के पास में गए, इसलिए ज्ञान होते हुए भी भगवान के साथ में जो इनका संबंध होना चाहिए, जिसके अनुसार इनको भक्ति करना चाहिए, वो ये नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में जब हम आते हैं तो हमारे को सही तरीके से संबंध ज्ञान होना चाहिए, और संबंध ज्ञान जो है उसमें हमको ये तीनों चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। एक तो भगवान की महिमा को समझना, किस प्रकार से भगवान जो है वो परमेश्वर भगवान है। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप ये समझ जाओ कि भगवान ही नियंता हैं, भगवान ही भोक्ता हैं, तो आप जो है क्या हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। आपको फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस ज्ञान का साक्षात्कार हो जाए कि हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में, हर चीज़ भगवान की योजना से हो रही है, हर चीज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, तो आपको दुख किस बात का होगा? किसी बात का दुख नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर हमको किस बात का दुख होता है कि अरे ये चीज़ मेरे नियंत्रण से थोड़ा सा ढीली हो गई। लेकिन अगर हमको ये ज्ञान हो जाए कि मैं नियंत्रण हुई नहीं, भगवान ही नियंत्रण करने वाले हैं, या हमको किस बात का दुख होता है कि इस स्थिति में मेरे को आनंद नहीं मिला, लेकिन परम भोक्ता और परम आनंद पाने वाले कौन है? वो तो भगवान है। तो अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि भगवान हैं और भगवान का ये जो है स्तर है, और दूसरा मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ, और तीसरा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे भगवान के पास में आना चाहिए। इस तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमें ये संबंध ज्ञान आ जाए तो फिर हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये आने के लिए जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसमें श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तात्पर्य बताए हैं। तो मुख्य तर्क करके और आगे चल के प्रभुपाद जी जो है, अगर आप उनके लेटर्स कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत प्रैक्टिकल वे में इन चीज़ों को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो शास्त्र में बताया गया है कि जो हमारा फाउंडेशन है, जिसके कारण हम भक्ति में आते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो वो है साधु संग। अब साधु संग है, उससे क्या होता है? जो साधु संग है उसमें हमारी इच्छा आती है कि हमें भगवान की भक्ति जो है वो करनी है। जब तक हमारा साधु संग नहीं होता है तो भगवान की भक्ति को छोड़ के बाकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा प्रबल रहती हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो है कितना भी कष्ट करने के लिए तैयार होता है। हाल ही में एक जगह भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो मॉस्को में गए थे, तो मॉस्को में एक प्रोग्राम दे रहे थे रशिया में, तो एक कोई बंगाली बांग्लादेश का व्यक्ति आया था, तो महाराज से बंगाली में बात करने लगा, तो महाराज भी थोड़ा बंगाली जानते हैं, बात करने लगे, तो थोड़ा सा संबंध हो गया। तो एक दिन उसने महाराज को बोला, महाराज आप हमारे घर पे आइए प्रोग्राम के लिए। तो उस समय मंदिर के अध्यक्ष थे नहीं, तो महाराज जो हैं, लेकिन महाराज ने ये बहुत सुना था कि रशिया में कहीं पर भी जाना है तो पासपोर्ट हमेशा साथ में लेके जाना है। तो उतना महाराज को याद था, तो पासपोर्ट रख के उनके साथ में गए। तो महाराज को बहुत ज़्यादा दूर ले जाके एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में लेके जाते हैं, तो वहाँ जो है करीबन 30-40 लोग बैठे होते हैं। तो महाराज को बड़ा अच्छा लगता है, तो महाराज उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा सेवा किया आपने, 30-40 लोगों को बुला लिया प्रोग्राम के लिए, गीता का प्रोग्राम होता है। तो फिर महाराज जो है वो बोलने लग जाते हैं। तो जब महाराज बोलने लग जाते हैं तो कुछ समय के बाद में उसमें से आधे लोग जो हैं पास वाले कमरे में चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। तो महाराज को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो फिर महाराज उसको बुलाते हैं, ये क्या हो रहा है? बोलते महाराज ये मुस्लिम है। तो फिर महाराज बोलते लेकिन आपने मुझे गीता का पाठ बताने के लिए बुलाया है। अरे महाराज मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, गीता का ज्ञान सबके पास होना चाहिए। बोला अभी बस नमाज ख़त्म करके वापस आएंगे, आप बोलते रहिए, आप रुकिए मत। तो फिर महाराज जो है बोलने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद में कोई व्यक्ति आता है, बहुत दूर से दरवाज़ा खटखटाने लग जाते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं तो कुछ लोग बाथरूम में घुस जाते हैं, कुछ लोग बेड के नीचे चले जाते हैं, कुछ लोग सोफा के पीछे छुप जाते हैं। तो महाराज को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो फिर महाराज उस व्यक्ति को बोलते हैं दरवाज़ा टूट जाएगा, खोलो, कौन है?
तो जब खोलते हैं तो उसमें 3-4 पुलिस वाले आ जाते हैं, और महाराज जी सबसे बड़े आसन पे बैठे थे नेता के रूप में। तो पुलिस वाले जो है डायरेक्ट महाराज के पास में आते हैं और रशिया भाषा में, रूस भाषा में कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो महाराज को समझ में नहीं आता है, तो महाराज अपना पासपोर्ट जो है निकाल के दिखाते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये तो भारत से आए हैं। तो फिर वो जो व्यक्ति होता है जिसने महाराज को बुलाया होता है, उससे रूस में उनका बात होने लग जाता है। फिर वो व्यक्ति जो है कुछ पैसे वैसे देता है, महाराज देखते हैं कि काफ़ी इतना बड़ा जो है डॉलर का गड्डी जो है उनको देता है। फिर वो पुलिस वाले उसको लेके चले जाते हैं। तो महाराज को थोड़ा संशय हो जाता है ये हो क्या रहा है। तो फिर महाराज उससे पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो व्यक्ति बताता है कि महाराज मैं ना इलीगली लोगों को बांग्लादेश से रशिया में लाने का काम करता हूँ, और ये लोग जो है पैसा कमाने के लिए इतना रिस्क लेने के लिए भी तैयार है कि इलीगली आ भी जाते हैं। तो फिर महाराज जो है बहुत क्रोध आ जाता है उनको। तो महाराज उस कथा में बता रहे थे कि जब कोई साधु को क्रोध आता है तो लोग बोलते हैं अरे साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि साधुओं को उत्तेजित भी नहीं करना चाहिए। फिर महाराज जो इसको बहुत डांटते हैं। तो फिर महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, लेकिन जो व्यक्ति है वो तब तक भक्ति नहीं करेगा जब तक उसको साधु संग नहीं मिलेगा। तो जब साधु संग होता है तो साधु संग से क्या होता है, उसको भक्ति करने का जो इच्छा है उसके हृदय में वो इम्प्लांट हो जाता है। जैसे ही हम साधुओं से मिलते हैं तो जो डिजायर है भक्ति करने का वो क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही ये डिजायर क्रिएट हो जाता है तो साधु जो है उनको भजन क्रिया में लगाते हैं। तो ये जो है ये बेसिस है, ये हमारे फाउंडेशन है कि हम जितना अच्छा साधु संग करेंगे उतना हमारा जो डिजायर है वो प्रमाणिक होगा, उतना ज़्यादा हमारे अंदर में इच्छा रहेगी कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। जो भागवतम है उसमें श्लोक आता है, सही पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रेरिता यह आत्मासु प्रसिद्धति, कि ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ डिसैटिस्फैक्शन इज इरेगुलरिटी एंड अल्टीरियर मोटिव्स। अधिकतर हमारे हृदय में हमको असंतुष्टि क्यों महसूस होती है, अगर हम भक्ति जो है उसमें नियम के अनुसार रोज़ अच्छी तरीके से नहीं करते या किसी भौतिक इच्छा के कारण भक्ति करते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारे हृदय में क्या महसूस होगा, संतुष्टि महसूस होगी। तो अगर कोई भक्त है, हो सकता है वो सफल हो जाए किसी सेवा में, लेकिन वो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो सेवा में सफल हो जाएगा लेकिन उसको हृदय में संतुष्टि महसूस नहीं होगी। दूसरा कोई भक्त है, हो सकता है वो सेवा में विफल हो जाए लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके हृदय में संतुष्टि आ जाएगी। तो हृदय में संतुष्टि है वो कैसे आती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये जो इच्छा है ये हमारे हृदय में साधु संग से उत्पन्न होती है। तो अगर हमें देखना है कि हमारे हृदय में कितना ये इच्छा जो है वो बढ़ रही है कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो वो हमें पता चलेगा कि हम किस क्वालिटी का साधु संग कर रहे हैं। जितना प्रामाणिक और जितना अच्छा हम साधुओं का संग करेंगे, उतना जो है हमारे हृदय में ये जो इच्छा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जितने भी साधु हैं उसमें हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनका जो स्तर है बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि वो आचार्य हैं। तो खास करके अगर हम प्रभुपाद जी की जीवनी को पढ़ें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, उससे ये जो हमारी इच्छा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होती है। एक कथा में भक्तिचारी स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो हिजोली ने जयप्रताप स्वामी महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो हैं वो हर ग्रंथ में जो है अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत जो है उसमें जो चैतन्य महाप्रभु के अंत के जो लीला हैं वो ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताया गया है। चैतन्य भागवत है उसमें पहले की लीलाएं जो हैं वो विस्तार पूर्वक बताया गया है। वैसे ही फिर चैतन्य मंगल है और बाकी ग्रंथ हैं। तो महाराज बता रहे थे कि अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है और असली में गौड़ीय वैष्णव बनना है तो उनको चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को पढ़ना चाहिए। और फिर वो गुणगान कर रहे थे कि कैसे हिजोली ने जयप्रताप स्वामी महाराज जो हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं जो हैं वो पढ़ी हैं और उनको वो बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी को इस्कॉन के बारे में समझना है, किसी को अगर ये समझना है कि
किस प्रकार से इस्कॉन जैसी संस्था में मैं प्रामाणिक रूप से भक्ति कर सकता हूँ। तो उसके लिए प्रभुपाद जी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे गौड़ीय वैष्णव बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कलयुग में भक्ति करना कैसे पॉसिबल है या कैसे कर सकते हैं, या इस्कॉन में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं, वो जानने के लिए और समझने के लिए प्रभुपाद जी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रामाणिक रूप से प्रभुपाद जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे और उनसे नहीं सुनेंगे तो हम लोग जो हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए आयोजन बनाया है या दिया है, उसके प्रति हमारा कृतज्ञता नहीं रहेगा, ना ही हम उसका सम्मान कर पाएंगे, ना ही हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको ये सब चीज़ जो है समझ में आएगा। एक बार एक भक्त जो है भक्ति विनोद ठाकुर की किताबें पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपके फेवरेट ऑथर कौन है। तो उस भक्त ने बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर। तो प्रभुपाद जी बोले कि योर फर्स्ट फेवरेट ऑथर शुड बी मी एंड ही शुड बी सेकंड फेवरेट। प्रभुपाद जी उनको बोले कि आपके जो पहले फेवरेट ऑथर हैं वो मैं होना चाहिए और जो दूसरे हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर हो सकते हैं। तो कई बार इस प्रकार की जब हम चीज़ें सुनते हैं तो ऐसा मन में भाव आ सकता है कि अरे एक आचार्य होके ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं वो। लेकिन ये भी प्रभुपाद जी की क्या है, विनम्रता है। कोई भी कार्य जो है वो गलत भाव से भी किया जा सकता है और शुद्ध भाव से भी किया जा सकता है, लेकिन बद्ध अवस्था में वही कार्य अगर कोई भक्त शुद्ध भाव से कर रहा है तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामायण में कथा आती है हनुमान जी के बारे में कि जब हनुमान जी जो हैं, जब उनको जामवन आके उनकी स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हो और 100 योजन छलांग लगा के लंका में जा सकते हो, तो वो माहौल ऐसा होता है जिसमें जितने भी वानर हैं वो सब बहुत ज़्यादा हताश थे, क्योंकि सबको लगता है कि अभी हमें पता तो चल गया कि सीता जी जो है लंका में है, लेकिन इतना दूर जाएगा कौन, इतना बड़ा समुद्र है उसको पार कौन करेगा। तो उस समय पे जब हनुमान जी का गुणगान होता है तो हनुमान जी एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और बहुत अपने बारे में जो है गुणगान करते हैं स्वयं। बोला अरे ये समुद्र क्या चीज़ है, मैं तो ब्रह्मांड को लाग सकता हूँ। इस प्रकार से अपना गुणगान करते हैं। अब उस समय पे कोई भक्त सोचेगा कि अरे कैसे भक्त हैं, अपना ही इतना गुणगान कर रहे हैं। लेकिन वही हनुमान जी जब सीता मैया के पास में जाते हैं और सीता मैया जब उनको देखती हैं तो सीता मैया पूछती हैं कि प्रभु रामचंद्र कैसे हैं और वो कब यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर आके किस प्रकार से युद्ध करेंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं मैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ मैं पूरी राम की सेना में एक सबसे छोटा वानर हूँ। दूत मैया किसको बनाते हैं, जो कोई और सेवा नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं भैया दूत ही बन जाओ, जाओ जानकारी पहुँचा दो वहाँ तक। तो भैया मैं तो उनकी सेना में सबसे छोटा वानर हूँ। तो एक सिख संप्रदाय के आचार्य हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। वो बोलते हैं एक भक्त जो है वो हर चीज़ सेवा भाव में करता है। तो शुरू में हनुमान जी ने अपने बारे में इतना बूस्टिंग क्यों किया था, अपने बारे में इतना गुणगान क्यों किया था, क्योंकि हनुमान जी देख रहे थे कि सब लोग बड़े हताश हैं। तो उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपने बारे में गुणगान किया था कि चिंता मत करो, मैं जो है शीघ्र जाऊँगा और सीता मैया का खोज करके लेके आऊँगा। तो सारे जो वानर हैं बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे अरे जय, हमारा ये जो हनुमान जी हैं कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो सीता मैया को विश्वास दिलाने के लिए कि राम जी की सेना बहुत विशाल है और बहुत ताकतवर है, ये जरूरी था कि हनुमान जी जो हैं अपने आप को एक विनम्र सेवक के रूप में प्रदर्शित करें। इसलिए हनुमान जी ने वहाँ पर कैसे प्रदर्शित किया अपने आप को कि मैं तो तुच्छ सेवक हूँ राम जी की सेवा सेना में, और मुझसे तो महान महान और बड़े वानर जो हैं वो राम जी की सेना में हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी जब अपने बारे में ऐसे कुछ बताते हैं तो हमारी मदद करने के लिए बताते हैं कि हमारी जो निष्ठा है वो जो है विचलित ना हो जाए ऐसा। तो जब हम अच्छा एक प्रामाणिक साधु संग करते हैं और उस साधु संग में खास करके जो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हैं, जो हमारे वर्तमान गुरु हैं, उनके प्रति चेस्ट और लॉयल रह के प्रामाणिक रूप से उनको सेवन करने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब आप देखना जो हमारी इच्छा है वो दृढ़ हो जाती है। लेकिन अगर हम चेस्ट और लॉयल नहीं रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रामाणिक रूप से चेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे और उनको ही बार बार सुनते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ये इच्छा है सेवा करने का वो क्या होगा, दृढ़ हो जाएगा। खास करके आप प्रभुपाद जी के प्रवचन जैसे हम लोगों ने कल भी सुना था, तो प्रभुपाद जी जो हैं बहुत विशेष रूप से प्रवचन करते हैं, बहुत विशेष रूप से मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारे पहले ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने प्रभुपाद जी का जो है उतना सम्मान नहीं किया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद जी कलयुग में किस प्रकार से नए नए तरीक़ों से भक्ति का प्रचार कर रहे हैं।
और कई बार जो है वो प्रभुपाद जी की आलोचना भी करते थे। लेकिन आज आप देखोगे जो जो प्रभुपाद जी ने किया और जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने किया सब वही कॉपी कर रहे हैं। तो एक लेक्चर में हल्दर महाराज बता रहे थे क्योंकि कलयुग के आचार्य प्रभुपाद जी हैं, उनको ही पता है क्या काम करेगा तो बाकी लोग जो है उनको क्या करेंगे, वो पालन करेंगे ऐसा। तो जब हमारा ये डिजायर क्रिएट होता है, अब इस पर 3 मुख्य चीज़ हैं जिसपे, तो पहला है साधु संग। साधु संग अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा डिजायर जो है वो क्रिएट होता है और उसके माध्यम से फिर तो पहला है साधना, दूसरा है सदाचार और तीसरा है सेवा। तो अगर कोई भक्त साधना अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है तो कुछ समय के बाद में माया उसको खींच लेगी। एक बहुत सुंदर फोटो है, उसको देख के आपको समझ में आएगा। कुछ भक्त को 2 साल के बाद खींचती है, कुछ भक्त को 4 साल के बाद खींचती है, कुछ भक्त को 10 साल के बाद खींचती है। अलग अलग सीढ़ियों से, अलग अलग स्तर से, अलग अलग कारणों से माया जो है खींच लेती है। तो अगर किसी का साधना कमज़ोर है तो सिर्फ समय की बात है, उसको माया क्या कर लेगी, खींच लेगी। एक लेक्चर में चंद्रमौली स्वामी महाराज बता रहे थे कि अगर कोई भक्त अच्छी तरीके से जप नहीं करता है तो माया जो है उसको बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने लगेगी ऐसा करके। तो अगर साधना अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, कौन खींच लेंगे, माया खींच लेंगे। सदाचार में जो मेन एलिमेंट है वो है रिस्पेक्टफुल का, साधना में जो मेन एलिमेंट है वो है एब्जॉर्प्शन का। तो अगर सदाचार में वो कोई भक्त जो है रिस्पेक्टफुल नहीं है तो क्या होगा, अपराध होने लगेंगे। तो अपराधों के कारण क्या होगा, भगवान की कृपा जो है वो रुक जाएगी आगे, फिर उसके कारण क्या है, वो चला जाएगा। क्योंकि जब कृपा नहीं आएगी तो जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो भी करना बहुत मुश्किल होता है। कलियुगा में कई चीज़ें हम चैतन्य महाप्रभु की और श्रील प्रभुपाद जी की और भक्तों की कृपा से बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं है। जैसे सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, ग्रंथ पढ़ना, सारे भक्तिमय कार्य करना और बाहर के जितने भी अनर्थ हैं उनसे दूर रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ भगवान की कृपा हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन अगर हम सदाचार में सम्मान जो नहीं देते हैं तो क्या होगा, अपराध होने लग जाएंगे। और तीसरा है सेवा। सेवा में अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो हमारा मन हमको लेके चला जाएगा। तो सेवा में अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या होगा, हमारा मन जो है हमको लेके चला जाएगा। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे बाकी मार्गों में जब कोई ज्ञान अर्जित करने का कोशिश कर रहा है ज्ञानी, तो ज्ञान ही उसका बाधा बन जाता है। वैसे योगी जो है उसमें सिद्धि उसकी बाधा बन जाती है। वैसे ही भक्ति में भी ये जो तीनों चीज़ें हैं, जब हम इनका प्रयास करते हैं तो इनके कारण बाधाएं भी आती हैं। जैसे अगर कोई भक्त जो है बहुत अच्छा साधना करने का प्रयास कर रहा है तो उसके अंदर उसको अहंकार आएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सदाचार पालन करने का कोशिश कर रहा है लेकिन उतना उसका हृदय शुद्धिकरण करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो डुप्लीसिटस हो जाएगा। और अगर कोई सेवा बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है लेकिन अपना हृदय शुद्धिकरण नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसमें वो अटैच्ड हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा। तो अगर उसको साधना अच्छी तरीके से करना है, और साधना का मुख्य अंग क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ा सा साधना के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी अगली क्लास में कभी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी जो हैं साधना के बारे में बताते हैं कि खास करके मुख्य करके जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, बहुत जगह प्रभुपाद जी ने बताया है, ये नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में है 5वें वाले तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि जब तक कोई भगवान का नाम निरपराध नहीं करता है
तो ही कैन नॉट बी प्रॉपर कैंडिडेट फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो प्रमाणिक भक्त नहीं है जो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर कोई प्रमाणिक रूप से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो उसको रोज जो है भगवान के नाम अच्छी तरीके से जप करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो वापस भौतिक दुनिया में चले गए हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से भगवान का नाम जप नहीं करते थे। और भगवान का नाम जप करने के लिए प्रभुपाद जी इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि जो भगवान का नाम है वो सुबह हमको जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं चैंटिंग जपा शुड बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग विथ फुल कंसंट्रेशन प्रेफरेबली ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त टाइम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हमारा जप है वो सुबह हमको करना चाहिए। तो कितने भक्तों का जप जो है सुबह ख़त्म हो जाता है 7:30 तक, 1 2 3 4। तो ये जो भक्त हैं बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाकी जो भक्त हैं दे आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग कैंडिडेट लेकिन कोशिश कर सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी। और हमारा जो मुख्य साधना का अंग है वो भगवान का नाम है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस जप जो है उसको हमें ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा आपकी गति अपने आप जो है तेज हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं ज़्यादा फास्ट चैंटिंग करने का प्रयास मत करो, ध्यानपूर्वक चैंटिंग करने का प्रयास करो। जब आप ध्यानपूर्वक करोगे तो आपकी चैंटिंग अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। ऐसा करके प्रभुपाद जी बताते हैं। एक जगह एक बार लंदन में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था तो उसमें प्रभुपाद जी के शिष्यों को बुलाया था और प्रभुपाद जी के शिष्यों से पूछा गया था कि किस प्रकार से हम अपनी साधना को अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें मालती माता जी बताती हैं कि हमको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक ही दवाई है हमारी बीमारी का, वो है भगवान का नाम। तो इसलिए हमें ये विश्वास के साथ में भगवान का नाम जो है जप करना चाहिए। और दूसरा वो बताते हैं ये जो भगवान का नाम वाली दवाई है इसको आप दिल खोल के लीजिए, इसमें ओवरडोज का चांस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा ले लिया तो दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। आप दिल खोल के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा वो बहुत अच्छा बताती हैं कि नेवर गेट डिस्करेज, यू विल बी फोर्स टू फेस योर अनर्थास। तो बोलते हैं आप कभी भी हताश ना होइए क्योंकि आपको आपके अनर्थों के साथ में जंग खुद लड़ना पड़ेगा और अनर्थ आपके सामने आएंगे, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। और फिर वो बोलती हैं और ये सोच के कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि भक्ति कर रहा हूँ मैं, फिर भी मेरा उतना उन्नति क्यों नहीं हो रहा है। तो बोलती हैं क्यों, क्योंकि जीवा ऑलवेज इज अ मिक्स्ड डिजायर टू सर्व। हम कभी भी सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण रूप से आदान प्रदान भी नहीं हो रहा है। हमारे हृदय में हमेशा से जो है मिश्रित भावनाएं हैं और उन भावनाओं के साथ में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमको याद रखना चाहिए। फिर ये जो होलिनेस केशव भारती गोस्वामी महाराज बताते हैं कि आप ये सोचिए कि ये जो समय है ये हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने दिया है भगवान का नाम जप करने के लिए, और इसको छोड़ के कोई और जो है ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है। अगर हम ये ऑर्डर जो है आध्यात्मिक गुरु का उसका अच्छी तरीके से पालन नहीं करेंगे तो भक्ति में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या प्रतीत होंगी, भार प्रतीत होंगी कि अरे 2-2 घंटे का क्लास है, अरे क्या है, ये नियम है, वो नियम है, पूछ रहे हैं कहाँ चला गया गुरु पूजा में, कहाँ चला गया, यहीं तो हूँ, दिखाई नहीं देता है। क्लास में भी पूछते हैं प्रभु जी आपकी आँख बंद थी, कान खुले थे कि नहीं थे तो ऐसे भार आपको प्रतीत होगा जब कोई क्वेश्चन करेगा। लेकिन भागवतम बताया गया कि जो भक्तों के जो ताने हैं यही हमारे शुद्धिकरण के बहाने हैं मतलब इन्हीं से हमारा शुद्धिकरण अच्छा होता है। फिर बताया गया कि ट्राई टू चैंट फ्रॉम हार्ट टू फिल योर सेल्फ विद साउंड वाइब्रेशन इंस्टेड ऑफ चैंटिंग फ्रॉम माउथ। तो बता रहे हैं कि इस तरह। और फिर बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताएं ततेनु कंपा सूक्ष्मानो, ये जो वर्स है तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं दिस इज अ गाइडिंग वर्स फॉर ऑल द डिवोटीज। क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि भौतिक दुनिया में बहुत सारे दुख तो आएंगे, लेकिन अगर आप उनको दुख भगवान की कृपा के रूप में नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर बता रहे हैं कि कभी ये मत सोचो कि आपके जितनी भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो समाधान हो जाएगी तब मैं अच्छी भक्ति करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे समुद्र की जो लहरें हैं वो कभी रुकेंगी नहीं, वैसे ये सारी चीज़ें हैं वो कभी
रुकेंगे नहीं, इनके साथ में आपको भक्ति करना पड़ेगा। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चैंटिंग होली नेम्स है वो फूड फॉर सोल है। आप देखिए, अगर हम में से कौन ऐसा भक्त है जो बोलता होगा कि प्रभु जी आज मैं सोच रहा हूँ खाना नहीं खाऊंगा। हम शरीर के खाने के लिए कितना चिंता करते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक इधर उधर हो जाता है तो आवाज़ हमारी भारी हो जाती है, तेज़ हो जाती है। नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, अचार कहाँ है, इतने सारे समाधान करते हैं जिससे कि शारीरिक खाना इतना अच्छा मिले। लेकिन जो आत्मा का खाना है उसमें नमक कम है ज़्यादा है सोचते भी नहीं। आत्मा को जो खाना है कि नियम के अनुसार मुझे लेना है, अच्छी तरीके से लेना है, वो हम सोचते भी नहीं। तो कम से कम जप के समय तो हम थोड़ा कम से कम ज्ञान के रूप में ये सोच के जप करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और ये जो है मैं आत्मा को खाना दे रहा हूँ। और आत्मा को हम सिर्फ ब्रेकफास्ट ही देते हैं मॉर्निंग में, लंच डिनर भी नहीं दे रहे। शरीर को तो हम कितना कुछ खिलाते हैं, बीच में भी आ जाता है इधर उधर से। तो कम से कम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सुबह का समय जो है वो अच्छी तरीके से हम प्रामाणिक रूप से जप करें। तो ये जो डायग्राम है इसको भक्त लोग याद रखिए, जब भी हम अगला क्लास लेंगे तो उसमें इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय।